भाई, ये मनीषा मर्डर केस ने हरियाणा के भिवानी में नया मोड़ ले लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि मनीषा के शरीर में जहर, कीटनाशक मिला है, लेकिन रेप का कोई सबूत नहीं मिला। ना ही शरीर पर किसी जबरदस्ती के निशान मिले, ना ही किसी तेज धार हथियार से काटने के निशान। जो घाव गले और शरीर पर मिले वो पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल के मुताबिक जंगली जानवरों के काटने के निशान लगते हैं। क्या है पूरा मामला? 11 अगस्त को मनीषा, जो एक प्राइवेट प्ले स्कूल टीचर थी, अपने स्कूल के पास एक नर्सिंग कॉलेज में कोर्स की जानकारी लेने गई थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। उसके पापा ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शुरू में कहा कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। अगस्त को एक किसान ने सिंघानी गांव के खेत में नहर के पास मनीषा का शव देखा। पुलिस ने शव की पहचान मनीषा के रूप में की। पहला पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ, लेकिन परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा ने कीटनाशक खाया था और उसके शव के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसकी हैंडराइटिंग मैच हो गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और दुकानदार के रजिस्टर से कंफर्म हुआ कि मनीषा ने खुद कीटनाशक खरीदा था। फैमिली और पब्लिक का रिएक्शन, शुरू में परिवार और गांव वालों ने इसे मर्डर माना और पुलिस पर केस को दबाने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि मनीषा का गला काटा गया, कपड़े फटे हुए थे और जूती इधर उधर मिली। 14 अगस्त से परिवार और ग्रामीण धरने पर बैठे हुए थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। लेकिन अब मनीषा के पापा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई है और धरना खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने पब्लिक के सपोर्ट के लिए शुक्रिया भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक आज 19 अगस्त 2025 मनीषा का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन पहले तक परिवार मान गया था कि यह सुसाइड था, लेकिन रात बीतने के बाद मनीषा के पापा ने कहा कि कमेटी के प्रेशर में उन्होंने सुसाइड वाली बात मानी थी। अब वो कहते हैं कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। गांव वालों ने भी अंतिम संस्कार रोक दिया और सीबीआई जांच की मांग की है। इसके चलते भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सर्विसेज भी 21 अगस्त तक बंद कर दी गई हैं। अब क्या बाकी है? पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी चल रही है और कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है। एसपी सुमित कुमार ने कहा कि कोई सीमेन या एसिड केमिकल के निशान नहीं मिले, जो रेप या ब्रूटल मर्डर के शक को खत्म करता है। लेकिन ग्रामीण और विपक्षी पार्टियां अब भी पुलिस के सुसाइड नैरेटिव पर भरोसा नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि केस को कवर अप किया जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मनीषा और उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने भिवानी एसपी का ट्रांसफर कर दिया है और 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया है। लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। झज्जर, जींद और कैथल में लोग अब भी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। सच अब तक सामने नहीं आया है। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे सुसाइड बात रही है, लेकिन मनीषा की फैमिली और आम लोग मानते हैं कि यह मर्डर है और यह साजिश है। क्या मनीषा ने सच में सुसाइड किया होगा या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? व्हाट डू यू थिंक? क्या हुआ होगा? कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब करो, हम इस केस पर अपडेट लाने वाले हैं।